इकरा हसन जी के समर्थन में 1 लाख हमारे समाज के लोग समर्थन में आ गए हैं। मुझे आंख बंद करके विश्वास है कि हमारे समाज के लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी माँ बहन बेटी के लिए नहीं करते हैं, ना किया है, ना जीवन में कभी कोई करे। अगर वो वास्तव में 24 कैरेट वाला राजपूत होगा, 24 कैरेट वाला छत्री होगा, तो वो व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकता। इस तरह का व्यक्ति को कम से कम 2-4-5 साल चेहरे को छुपाना होगा और चेहरे को रंग रूप बदलना होगा, मास्क लगा के घूमना होगा, नहीं तो जहां भी जाएगा लोग उसको रोकने और टोकने का काम करेंगे। अगर वो 24 कैरेट वाला है तो इस तरह की भाषा का प्रयोग कभी नहीं कर सकता। वो 24 कैरेट वाला नहीं है, उसका कहीं ना कहीं कैरेट में और कैरेक्टर में कमी है, मिलावटी है। हर चीज में अखिलेश यादव बोलेंगे। अखिलेश यादव के पास और कोई काम नहीं है। एक तुच्छा आदमी भी कुछ बोल देगा तो अखिलेश यादव जवाब देंगे। मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप तनिक भी इस चीज को अखिलेश यादव से मत जोड़िए। उत्तर प्रदेश के कैराना से सांसद इकरा हसन पर एक विवादित टिप्पणी का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा नामक एक आदमी ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पोस्ट किया, उसको बाद में डिलीट कर दिया, जिसमें उसने शादी की बात विवादित तरीके से कही थी। उसके बाद से जो है लोग बता रहे हैं कि उसको ढूंढा जा रहा है, लेकिन लापता है। हालांकि सोशल मीडिया पे वो एक्टिव है, पोस्ट बराबर कर रहे हैं। इस मामले के बाद से करनी सेना ने भी अपना हाथ खींच लिया है, क्योंकि उस शख्स ने अपने सोशल मीडिया पर लिख रखा था कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है करनी सेना का। तो इस पर बातचीत करने के लिए बनारस में मौजूद हैं और हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी हैं, जिनका वीडियो पिछले दिनों आपने देखा था और काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वो हर मुखर मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। उनसे बातचीत करेंगे इस मामले पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। देखिए, जिस निंदनीय शब्द का आप चर्चा कर रहे हैं, मैं सांसद साहिबा जो कैराना की सांसद हैं और उनके पिताजी भी सांसद रहे, उनके भाई भी वर्तमान में विधायक हैं, और वो परिवार देखने में भी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उस परिवार को, वो परिवार मर्यादित परिवार है। उस परिवार पर किसी के द्वारा अपने आप को इस तरह का वक्तव्य देना, मुझे जो लगता है, वो चाहे किसी जाति धर्म मजहब का हो, किसी समाज का हो, किसी संगठन का हो, मुझे लगता है कि उस तरह के व्यक्ति पर सरकार के द्वारा और तमाम संगठनों के द्वारा एक कड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए और सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। देखिए, इकरा हसन जी पहले एक महिला हैं, पहले एक बहन हैं, उसके बाद वो सांसद हैं, और एक बहन बेटी के ऊपर इस तरह से वीडियो बनाकर डालना, मुझे लगता है कि दिमागी अस्वस्थ व्यक्ति का ही काम हो सकता है। मंशा क्या रही होगी इस तरह का वीडियो बनाने की? देखिए, मंशा तो आजकल जो समय चल रहा है डिजिटल का, उसमें एक रील शब्द भी आ रहा है, फेसबुक भी आ रहा है, इंस्टाग्राम भी आ रहा है, जिससे लोग अपने चेहरे को, अपने चरित्र को चर्चा में लाना चाहते हैं। और ये वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि ये झूठ मूठ का किसी सेना के साथ जोड़कर और उसमें अपना पद बताकर और ये अपने चेहरा को और अपने चरित्र को समाज के सामने लाना चाह रहा है और चर्चा में आना चाह रहा है। तो देखिए, जिसकी दिया बुतनी होती है ना, एक दिया होता है और दिया में तेल होता है। जब दिया में तेल ख़त्म होने लगता है तो भभकता है, बुतने के पहले एक बार भभकेगा, फिर उसके बाद वो बुझ जाता है। तो इस व्यक्ति का जो आचरण मुझे समझ में आया, यह बुझने वाला है, चर्चा में आने वाला व्यक्ति नहीं है। यह व्यक्ति बुझने वाला है, ऐसा बुझेगा नहीं कि फिर जीवन में कभी आपको न दिखाई नहीं देगा। ये अभी तो बताया जा रहा है कि मोबाइल वगैरह बंद करके लापता है, एकदम वीडियो भी डिलीट कर दिया। मैं बता रहा हूँ ना कि इस तरह के कृत करने वाले व्यक्ति, इस तरह के चरित्र वाले व्यक्ति, जो अपनी माँ बहन को अपनी माँ बहन समझता हो और दूसरे की बहन बेटियों को दूसरी नज़र से देखता हो, दूसरी भाषा से देखता हो, या दूसरी भाषा से उनके ऊपर टिप्पणी करता हो, ऐसे व्यक्तियों का दीपक जो है ना, भभक के बुझता है। इसीलिए आज उसका मोबाइल भी बंद हो गया, फेसबुक भी बंद हो गया और वो वीडियो भी डिलीट हो गया। और मैं आपको बता दूं,
वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र के किसी भी कोने में घूमेगा, उसी तरह का चेहरा, उसी तरह का जुबान, उसी तरह का मूंछ लगाकर, तो हर जगह वो उसको बुझाने का लोग काम करेंगे। लेकिन एक सवाल लोग ये कर रहे हैं, जब शुरू में वीडियो आया कि उसने अपने आप को राजपूत समाज से बताया, आप भी राजपूत समाज से आते हैं, तो राजपूत समाज तो बड़ी बेटियों की, बहनों की इज्जत करता है, इस तरह के ऐसे लोग भी हैं? देखिए, आप जांच करा लीजिएगा, पत्रकार साथी और सोशल मीडिया से या कहीं से ही पता चलेगा कि अगर वो वास्तव में 24 कैरेट वाला राजपूत होगा, 24 कैरेट वाला छत्री होगा, तो वो व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं वो कैरेट में उसके कमी जरूर आई होगी। कैरेट और कैरेक्टर दोनों सेम होता है, समझ गए कि नहीं? कैरेट क्या है, लोग जानना चाहते कैरेट का मतलब होता है कि 24 कैरेट का गोल्ड, उसी तरह 24 कैरेट का राजपूत या छत्री, उसमें कोई दाग नहीं हो सकता, उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकता है, वो सीधे चमकता रहता है। हैं। ऐसे लोग भी हैं समाज में? मैं खुद हूँ। मैं 24 कैरेट से जो कम बता रहे हैं। हाँ, अगर वो 24 कैरेट वाला है तो इस तरह की भाषा का प्रयोग कभी नहीं कर सकता है। मैं सारे क्षत्रिय समाज और राजपूत समाज पर मुझे आंख बंद करके विश्वास है कि हमारे समाज के लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी माँ, बहन, बेटी के लिए नहीं करते हैं, ना किया है, ना जीवन में कभी कोई करेगा। इसका मतलब वो 24 कैरेट वाला नहीं है, उसका कहीं ना कहीं कैरेट में और कैरेक्टर में कमी है, मिलावटी है, तभी इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। क्योंकि उंगली और जुबान जब आप चलाते हैं किसी के ऊपर ना, तो पहले आपको सुनाई देता है और आपको दिखाई देता है, और एक उंगली और 4 उंगली आपके तरफ आता है। आप किसी के ऊपर इस तरह की बात कर दें, ये भारत है, भारत में इस तरह के लोगों को जगह कहीं कोई नहीं दिया है आज तक। समाज में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने इसके खिलाफ विरोध जताया होगा, इकरा हसन के समर्थन में आए होंगे। इकरा हसन जी के समर्थन में 1 लाख हमारे समाज के लोग समर्थन में आ गए हैं, और कई लाख लोग समर्थन में आएंगे। हमारे समाज के लोग इस तरह के लोगों को प्रश्रय नहीं देते हैं, और इस तरह की माँ बहन बेटियों की जो इज्जत न करता हो, सम्मान न करता हो, और उसके बाद वो कई लाख वोट के से जीतने वाली, वोट पाने वाली, और वो जनप्रतिनिधि हैं, उस तरह के व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, हमारे समाज का या किसी भी समाज का हो, हमारा समाज कभी ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं देता है, और हमारा समाज ऐसे लोगों का कभी समर्थन आज तक नहीं किया, ना जीवन में कभी करेगा। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इकरा हसन जी या कोई भी हो, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, मजहब की बहन बेटी होगी, उसके ऊपर अगर इस तरह की टिप्पणी कोई करता है, बदतमीजी वाला बात करता है, तो मेरा खासकर समाज सबसे पहले खड़ा होता है बचाने के लिए कि नहीं, ये गलत है। और मैंने सोशल मीडिया पर देखा है, बहुत से हमारे समाज के लोगों ने इसकी प्रतिक्रिया की, कहा कि गलत बात है, नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इस तरह का व्यक्ति को कम से कम 2-4-5 साल चेहरे को छुपाना होगा, और चेहरे को रंग रूप बदलना होगा, मास्क लगा के घूमना होगा, नहीं तो जहाँ भी जाएगा लोग उसको रोकने और टोकने का काम करेंगे। लेकिन आप क्योंकि समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल भी हैं और अखिलेश यादव के बड़े करीबी भी हैं, तो लोग कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन का जब मामला, तो अखिलेश यादव ने बड़ी बेबाकी से इस पर अपनी बात रखी थी और सामने से डटकर मुकाबला कर रहे थे। इकरा हसन के मामले पर 2 से 3 दिन हो गए, अभी तक खामोश है, कोई ट्वीट नहीं है, तो आप क्या समझते हैं इस खामोशी का मतलब? देखिए, जो इस तरह की बात सोच रहे हैं लोग ना, हर चीज में अखिलेश यादव बोलेंगे, मतलब कि अखिलेश यादव के पास और कोई काम नहीं है कि एक तुच्छा आदमी भी कुछ बोल देगा तो अखिलेश यादव जवाब देंगे। इकरा हसन सांसद तो उनकी पार्टी? अरे सांसद इकरा हसन में अपने आप में काबिलियत है, कोई अनपढ़ गंवार लेडी तो है नहीं, वो पढ़ी लिखी महिला है, परिवार सम्मानित परिवार है, और उनके पक्ष में एक नहीं हजारों समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के लोगों को अगर बस चलेगा तो ऐसे लोगों को सबक भी सिखाने को तैयार है। लेकिन जो मुस्लिम वोटर है समाजवादी, वो तो सवाल। मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप तनिक भी इस चीज़ को अखिलेश यादव से मत जोड़िए।
जो अखिलेश यादव जी उनके पिताजी को टिकट देके कई बार सांसद बनाए हो, उनको टिकट देके सांसद बनाए हो, उनके भाई को विधायक बनाए हो, उनके बारे में आप इस तरह की बात सोच रहे हैं? अगर उनके मन में थोड़ा सा भी उनके प्रति अगर इस तरह की बात होती तो क्या वो टिकट देके उनको सांसद बनाते हैं? जिनके लिए कितना बवाल हुआ था टिकट देते समय, आपको मालूम है ना? कैराना में टिकट के लिए कितना उनके लिए बवाल हुआ था। अंत में उन्होंने उनको ही टिकट दिया। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की टीका टिप्पणी से बचिए, ऊंची सोच रखिए। हर चीज़ में अखिलेश भैया बोलें, हर चीज़ में अखिलेश भैया बोलें। अरे अखिलेश भैया को छोड़ दीजिए, फ्री होकर कुछ काम करने दीजिए। हम लोग हैं ना बोलने के लिए। शिकायत रहती है कि जो है आजम खान पे होता है तो कुछ नहीं बोलते हैं, इकरा हसन पे। क्या बात कर रहे हैं? आजम खान साहब के कहने से अखिलेश भैया ने क्या क्या नहीं कर दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता को राज्यसभा सदस्य बना दिया, और एक बार नहीं कई बार वो सांसद, विधायक, परिवार, पत्नी सब लोग बनी। भाई देखिए, कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव अकेला, कई करोड़ लोग, एक आदमी का दिमाग भी तो उतना क्या पागल हो जाए अखिलेश भाई यादव? अरे भाई, उनके पास जो टीम है वो टीम काम करती है, सबके दुख सुख में जाती है। और केवल हम पूछते हैं कि इकरा हसन जी को या आजम खान साहब को या उनकी पत्नी को केवल वो बोल देंगे तो उतने से खुश हो जाएंगे आप? आपको क्या पता है कि इंटरनल कितना मदद करते हैं सबको? सब कुछ अखिलेश भैया नहीं ना बताएंगे कि भैया इंटरनल हम क्या मदद कर रहे हैं। मदद कई प्रकार का होता है ना, केवल बोल देंगे खुश। अरे यही तो नेता करते रहे आज तक, यही बात आप लोग खोज रहे हैं कि बोल दें हमारे बारे में तो हम खुश हो जाएं, भले पेट में अन्न रहे ना रहे। अरे अखिलेश भैया जो करते हैं ना, वो मजबूती के लिए करते हैं, नींव को मजबूत करने के काम करते हैं। सवाल मेरा ये रहेगा कि इकरा हसन को आप किस तरह की नेता मानते हैं? क्योंकि जो उनका वोट बैंक है, हिंदू मुसलमान बराबर हैं वहाँ पे, और राजपूत बहुत ज़्यादा उनके वहाँ समर्थन में रहे इलेक्शन हमने देखा। किस टाइप के नेता आप उनको मानते हैं? देखिए, इकरा हसन जी का परिवार जो है ना, आज़ादी के पहले से ही एक कैराना में एक सम्मानित परिवार की तरह रहा है। उन लोगों ने कभी हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू वाली भेदभाव या उठना बैठना या खान पान में उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी न उनके पिताजी भी जीतते रहे, जबकि वहाँ बराबर बराबर का वोट है। उन लोगों के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। और सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, इकरा हसन जी के अंदर भी है। वो कभी ये नहीं देखती हैं कि ये मुसलमान भाई है तो इसके साथ बैठ जाओ, वो हिंदू भाई तो के साथ मत बैठो। या उनके लिए, उनके परिवार में हर जाति धर्म के लोगों का बहुत अच्छा आना जाना है। अभी कांवड़ शिविर में भी गई थी, हर जगह वो जाति आती हैं। उनको मंदिर, मस्जिद, ये सब कुछ नहीं। मैंने तो देखा है, गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी जो हैं, उनकी लड़की जो हैं, वो मंदिर में पूजा भी करती हैं। बड़ा अच्छा लगता है हम लोग को देखकर। यही भाईचारे को जोड़ता है। लेकिन समस्या जानते हैं क्या है? जो भाईचारा को जोड़ने की बात आती है, तेम एक सिगुफा छोड़ के भाईचारा को अलग करने की काम किया जाता है। मैं सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक रणनीति, एक साजिश चल रही है भारत में कि किसी तरह लड़ो, मरो, कटो। आप लोग किसी चीज़ पर ध्यान न दें। जन्म लेते ही आदमी इंसान के रूप में जन्म लेता है, बाद में जाति बढ़ती है। तो इंसान बनो, उसके बाद अपने आप को महान बनो। इसके अलावा किसी चीज़ पर भ्रम के जाल में मत फंसिए। इकरा हसन जी, आजम खान जी, अफजाल अंसारी जी या पूरा परिवार माननीय अखिलेश यादव जी की नज़र सब पे है। राजपूत पे है, ब्राह्मण पे है, लाला पे है, बनिया पे है, सारी जातियाँ धर्म, मुसलमानों पे है, सब पर अखिलेश यादव की नज़र है। और सबके लिए अखिलेश यादव कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे शशि प्रताप सिंह जी से, इकरा हसन के मामले पर जिन्होंने बात रखी। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद। बहुत बहुत शुक्रिया।